नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। गठबंधन में अगर कोई ब्लैकमेलिंग आ जाता है तो इसका मतलब गठबंधन सहयोगी के साथ रिश्ते बेहतर नहीं चल सकते। अगर कोई छोटी पार्टी बड़ी पार्टी के साथ डिमांड बढ़ाती जाए, एक के बाद एक हर मौके पर उसके डिमांड बढ़ते जाए, ऐसा लगे कि वो मजबूरी बन गई है, बोझ बन गई है, तो ऐसी स्थितियों में उस पार्टी के साथ संबंध तो खराब होते ही और आगे विकल्प की तलाश की जाती है। यह स्थिति विपक्ष में भी है और फिर एनडीए के अंदर भी पैदा हो गई है। जैसे विपक्ष में कई पार्टियों ने कांग्रेस को बोझ मानना शुरू कर दिया, क्योंकि स्टेट में अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो रीजनल पार्टियों के साथ ब्लैकमेलिंग कर सके, उसे डिमांड रख सके उसके सामने। इसलिए बिहार से लेकर तमिलनाडु तक अलग अलग राज्यों में कांग्रेस को अलग किया जा रहा है, गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन सहयोगियों में भी चल रही है और उसमें अभी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की राजनीति में है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो कि अभी डिप्टी सीएम है, और वो भी डिप्टी सीएम इस कारण से नहीं है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाने के लिए किसी ऐसी पार्टी के सहयोग की जरूरत है जो अगर बाहर चला जाए तो फिर सरकार गिर जाएगी। वहां इन पार्टियों के सहयोग की जरूरत नहीं है, फिर भी डिप्टी सीएम का पद दिया गया है एकनाथ शिंदे को। उनके शिवसेना को सम्मानजनक जगह दी गई है कैबिनेट के अंदर। वो बार बार इस बात के लिए हल्ला हंगामा मचा रहे हैं कि दूसरे चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं किया, लेकिन यह अविश्वसनीय वातावरण माहौल क्रिएट एकनाथ शिंदे ने किया है, जिसके कारण अब स्थितियां बदल गई हैं। अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ऐसी बातें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में और महाराष्ट्र के नेतृत्व में चल रही है, क्योंकि एक समय था जब उद्धव ठाकरे भी इसी तरह ब्लैकमेल करना शुरू किए थे। ये चुनाव के बाद और चुनाव के पहले की स्थितियों में अंतर हो गई थी। चुनाव से पहले जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन हुआ तो उस समय देवेंद्र फडणवीस सीएम कैंडिडेट बनाए गए थे। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को सफलता मिली। सरकार बनाने की जब बात आई तो शिवसेना उस समय उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में थी और इन्होंने बार्गेनिंग ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, अब तो हमें सीएम का पद चाहिए। और उसके बाद स्थिति क्या हुई? उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक बार मान लिया कि अब कठोर डिसीजन लेना पड़ेगा, सरकार बने या न बने। उद्धव ठाकरे दूसरे तरफ जाकर सरकार बना लें, वो चीफ मिनिस्टर बन जाए, लेकिन फिर भी तत्काल स्थितियों में हम उस ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त किए तो इसका मतलब कि हर स्टेट में ऐसी छोटी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकमेल करना शुरू कर देगी। ये उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ यही हुआ था और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने वेट किया, इंतजार किया कि आप सरकार चलाओ, हम विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार कितने दिन तक चलेगी ये उद्धव ठाकरे समझ ले, और वही स्थिति आई। एकनाथ शिंदे शिवसेना को लेकर बाहर आए। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना नहीं रही, बल्कि उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना यानी शिवसेना यूबीटी बनकर रह गई। आज उनकी स्थिति क्या है? विधानसभा में वो चौथे नंबर की पार्टी बन चुके हैं और ये मुंबई में जहां पर उनका मेयर हुआ करता था, आज वो दूसरे नंबर की पार्टी बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ऊपर चली गई। यही पिछले बीएमसी के चुनाव में पहला और दूसरे के बीच ज्यादा डिफरेंस नहीं था, 84 सीट और 82 सीट, यानी कि शिवसेना की 84 सीट, भारतीय जनता पार्टी की 82 सीट। और यही स्थिति थी जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि नहीं, बीएमसी में अभी शिवसेना का ही रहना चाहिए वर्चस्व, इसलिए मेयर या डिप्टी मेयर इन दोनों पदों पर कोई भी शर्त नहीं रखी जाएगी, शिवसेना के पास जाएगा। हम कोई दावेदारी नहीं करेंगे, यानी अनकंडीशनल सपोर्ट दिया गया और उद्धव ठाकरे उस एहसान को भी रख नहीं पाए। बाद में उन्होंने ही एहसान फरामोशी की और बाद में स्थितियां बदली।
वो स्टैंडिंग कमेटी की बात होने लगी, जिसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई कंडीशन नहीं रखा कि मुंबई में बीएमसी के अंदर भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से उद्धव ठाकरे को ब्लैकमेल करे। लेकिन स्थितियां बदली है, तो अब वही स्थिति आ गई है एकनाथ शिंदे के साथ। एकनाथ शिंदे जो आज कर रहे हैं, उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतृत्व में बैठे लोग, खासकर देवेंद्र फडणवीस और दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करने वाले लोग, ये सब के बीच जो बातचीत हुई है, उसमें एकनाथ शिंदे के प्रति उदासीनता बरती गई कि एकनाथ शिंदे को अब ज्यादा ब्लैकमेल करने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। ये बीएमसी के मेयर का चुनाव होना है, और मेयर के चुनाव में अगर एकनाथ शिंदे चाहे भी तो भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने से रोक नहीं सकते। इनको अपनी औकात का एहसास होना चाहिए। लेकिन इसके बाद जो आप बार्गेनिंग कर रहे हो कि नहीं नहीं, मेयर शिवसेना का भी होना चाहिए, 1 साल की बात हो, 2.5 साल की बात हो, यही नहीं, केवल मेयर पर यह ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे, बल्कि स्टैंडिंग कमेटी जो बनती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, उस स्टैंडिंग कमेटी पर भी ये बार्गेनिंग कर रहे हैं। नहीं, हमें फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन शिवसेना का बनवाना है, ताकि जितने फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है मुंबई के अंदर, बीएमसी का जो बजट है उस पर कब्जा रहे क्या, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस का, और उसका चेयरमैन कौन हो, शिवसेना का। अभी एकनाथ शिंदे ये जो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे, अब दूसरी दिशा में वो पॉलिटिकल गतिविधियां चल गई है। एकनाथ शिंदे को छोड़ दिया गया है कि आपको जो करना है वो कर लो। अभी मेयर पर चर्चा कुछ दिन के बाद होगी, और यह स्टैंड बाई पर जो रखा गया है, ये एकनाथ शिंदे को औकात दिखाने के लिए कि आप जाकर होटल में, रिसोर्ट में अपने पार्षदों को रखोगे तो क्या उसके मोबाइल जब्त होने से उसके विचार जब्त हो जाएंगे? क्या वो बाहर आएगा और बीएमसी के मेयर के चुनाव में वो वोट करेगा, तो उस समय भी आप उसके हाथ पकड़े रहोगे? क्योंकि स्थिति आपकी पार्टी में है। उन लोगों को भी पता है कि 29 सीटें जो मिली है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी के आधार पर नहीं मिली कि शिवसेना के वो अकेले वारिस हो गए हैं, बिना गठबंधन के उनको इतनी सीटें मिल जाती। ये औकात उन्हें दूसरे क्षेत्र में भी दिख जाता। अगर शिवसेना के कारण उनको इतनी सीटें मिलती, तो फिर मुंबई से बाहर जो स्थिति एकनाथ शिंदे की शिवसेना की है, वो समझ में आ जाता कि अकेले चुनाव लड़ने का परिणाम क्या होता है। नवी मुंबई में समझ में आ जाता, पनवेल में समझ में आ जाता, यही नहीं, मीरा भयंदर में समझ में आ जाता, ठाणे कोंकण जैसे क्षेत्र में भी जहां ये अपने वर्चस्व की बात करते हैं, उन जगहों पर भी समझ में आ जाता कि कैसे शिवसेना का परफॉर्मेंस रहता है, जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ है या नहीं है। अलायंस की अहमियत इनको समझ में नहीं आए, इसलिए इन्हें छोड़ दिया गया है कि अब क्या होगा, आप ब्लैकमेल कर लो। ब्लैकमेल करने के बाद एक बार मेयर चुनाव हो जाए। मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पता है कि 89 पार्षद उनके हैं, और अभी जो स्थिति पैदा हुई है उसमें जिस तरीके से राज ठाकरे फिर से वापस आए हैं अपने खेमे में, क्योंकि उन्हें लग गया कि उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करके, मुसलमानों को खुश करने की कोशिश करके, और फिर अपने पुरानी राजनीति को मोड़कर कोई फर्क नहीं पड़ा, फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हो गया। पिछली बार 7 सीटें थी, इस बार 6 हो गया है। इसलिए राज ठाकरे ब्लेम नहीं कर रहे, वो ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ईवीएम के कारण, इंक के कारण चुनाव परिणाम आने के बाद वो शांत हैं, बिल्कुल चुप्पी साध रखे हैं और आगे की रणनीति बना रहे, जिसमें देवेंद्र फडणवीस के साथ उनके पुराने अच्छे रिश्ते सामने आ रही है कि वो तो सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के मेयर कैंडिडेट का ही करेंगे। इधर उद्धव ठाकरे को भी डर लग रहा है कि अगर हमने ज्यादा हंगामा खड़ा किया, अपने मेयर कैंडिडेट लाए, तो ऐसे स्थिति में हमारे पार्षद भी टूट फूट हो जाएगी। कांग्रेस के जो 23-24 पार्षद हैं, वो 24 पार्षदों के बीच तो ये लग ही रहा है कि इसमें से भरोसा नहीं किया जा सकता कि 5-7 कहां से कहां चले जाएंगे। इसलिए जब तोड़फोड़ ही करना है तो भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी कैपेसिटी है कि जहां पर ये दूसरे तीसरे नंबर की पार्टी है, वहां हो सकता है
चंडीगढ़ का मेयर बन सकता है, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी नीचे खिसकती जा सकती है, मेयर बीजेपी का बन सकता है, तो वहां की क्या स्थिति है? बीएमसी में तो सबसे बड़ी पार्टी है और ऐसा नहीं है। गठबंधन की बात करें, 4 एनसीपी के पार्षद, 6 इधर राज ठाकरे के पार्षद, उद्धव ठाकरे के पार्टी में चल रही है सेंधमारी, और उसके बाद एकनाथ शिंदे के, ये सारे मिलजुल कर पार्षद से ज्यादा बहुमत मिल जाएगा। लेकिन स्थिति क्या है? एकनाथ शिंदे के लिए आगे का रास्ता क्या है? क्योंकि अब तो यही बात चल रही है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे का मूड चेंज हुआ तो वो धोखेबाजी करने लगे, शिंदे की भी यही स्थिति हो गई है। ज्यादा महत्वाकांक्षा पनप रहा है हर चुनाव के बाद, जैसे विधानसभा चुनाव के बाद इनके रूठने मनाने का दौर चला, और अभी बीएमसी चुनाव परिणाम के बाद वही स्थिति में आ गए हैं। 2-2 कैबिनेट मीटिंग को स्किप कर गए कि वहां पर कहीं इसकी चर्चा ना हो जाए, लेकिन वो स्किप करने से काम नहीं चलेगा। वही स्थिति होने वाली है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में, वहां पर शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी कैबिनेट में उसको जगह मिली है, उसके मंत्री हैं, और खुद ही एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम है। न तो अब मेयर का पोस्ट मिलेगा, न स्टैंडिंग कमेटी में वो जगह मिलेगी, और न ही कैबिनेट में जगह मिलेगी। अब शिवसेना का भी वही हाल हो सकता है जो कि पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना का हुआ, क्योंकि इनके नेता भी जानते हैं कि एकनाथ शिंदे वो नेता नहीं है जिनके चेहरे पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा जा सकता है। ये तो वैचारिक एकजुटता है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक ही आधार पर चुनाव लड़ती है। भाजपा के बड़े बेस के कारण शिवसेना शिंदे गुट को भी अच्छा फायदा मिलता है, और इसलिए महाराष्ट्र की सरकार से ये कैबिनेट से आउट होने के नाम पर ये खौफ में है शिवसेना के दूसरे विधायक भी। इसलिए शिवसेना से ये एकनाथ शिंदे जिस तरीके से बार्गेनिंग, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, इसका नतीजा यही होगा, डिप्टी सीएम बर्खास्त होंगे, कैबिनेट से ये बाहर आएगा, और फिर इनकी पार्टी का भी वही असर होगा जो कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना का हुआ। इनके गुट में भी कई ऐसे नेता पनप रहे हैं जिनको लगता है कि अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़कर एकनाथ शिंदे शिवसेना बना सकता है, तो हम भी अलग पार्टी तोड़कर शिवसेना बना सकते हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जा सकते हैं। विकल्प कई है, उद्धव ठाकरे के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन इस विकल्प के बीच अभी एकनाथ शिंदे जो तरीके अपना रहे हैं उससे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता खुश नहीं है, और आगे फडणवीस इनके खिलाफ भी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।